देखिए आज हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के 2024 के आने वाले कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ चुके हैं और ऐसे समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं उसी को हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। दो चरों वाले, अब इसमें जैसे मान लेते हैं रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये आपका एक जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड रूप है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है, इसके स्टैंडर्ड रूप है। और मान चूंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म के बारे में देखो यहाँ पर, जिसमें युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। जिसमें दो समीकरण होंगे उन्हीं को हम कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। दो समीकरण कौन कौन से होंगे, यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा 0। ये आपके दो समीकरण हो गए, दो समीकरण हो गए। ये आपके इन्हीं को क्या कहेंगे, रैखिक युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसे क्या कहते हैं, इससे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समीकरण युग्म कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें दो चर हैं। अब इसमें समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल निकालने के लिए क्या किया जाता है, हल इसमें x और y के ऐसे मान जो जिनका मान रखने पर समीकरण क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, उसी को रैखिक समीकरण, इसी को समीकरण का हल कहेंगे। जैसे आपके पास एक समीकरण आपको दे दिया गया, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5, x प्लस वाई बराबर 5। ये क्या है, ये क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण है। यदि हम यहाँ पर x बराबर 1 रख दें और y बराबर 4 रख दें, तो बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, x का मान 1 रखिए प्लस y का मान कितना 4। बताइए दोनों पक्ष बराबर हुए कि नहीं, दोनों पक्ष बराबर हुए। तो इसके हल क्या हो जाएंगे, इसके हल क्या हो जाएंगे, x बराबर 1 और y बराबर 5। ये क्या होंगे, इसके हल हो जाए। इस समीकरण जो ये आपका जो है x प्लस वाई एक क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका हल क्या होगा, यानी x का वह मान रखिए जिससे यहाँ प्राप्त हो जाए, दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। x और y के वे मान जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो वह क्या होगा, समीकरण का हल कहलाएगा। अब इसी क्रम में आगे, जैसे दो समीकरण को हल करने के लिए इसमें कुछ एक कंडीशन होते हैं समीकरण युग्म। इसमें समीकरण युग्म को हल कैसे किया जाता है, इसमें दो समीकरण के, इसके बारे में बताते हैं। आगे इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं हम। इसमें आगे समीकरण का हल, जैसे मान लेते हैं एक समीकरण, तो आपके समीकरण है क्या, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया 12। बताइए इसी का हल करना है, कैसे हल करेंगे। x बराबर क्या रखें, x बराबर मान लेते हैं आप रख दें क्या 2, x बराबर 2 रख दें, 2 दूना 4, x बराबर 4 रख दें। यहाँ पर क्या रखेंगे, और 2 4
4 नहीं, यहाँ पर 3 रख दीजिए। x बराबर क्या रख दे 3 और y बराबर क्या रख दे 2। y बराबर 2 रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, तो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 बराबर क्या हो गया 12। तो 3 दूना 6 और प्लस 3 दूना 6 बराबर क्या हो गया 12। तो 6 6 12 बराबर हो गया कि नहीं, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो इस हल क्या हो जाएंगे इसके हल हो जाएंगे x बराबर 3 और y बराबर क्या मिलेगा 2। x बराबर 3 और y बराबर 2। आपको समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, आपको जो यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा ऐसे आपको समीकरण दे देगा। जैसे आपके पास मिटा दे इसको, जैसे एक क्वेश्चन मान लो पूछ लिया गया ऐसे कि जैसे 2x प्लस 5y बराबर हो गया 10, दिया गया है y बराबर 2, तब x का मान होगा, x का मान क्या होगा। यदि आपको 2x प्लस 5y बराबर 10 दे दिया गया तो बताइए x का मान क्या होगा। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे y का मान इसमें रख दिया जाएगा। y का मान यहाँ रख दें, क्या लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर रख दीजिए तो क्या मिलेगा 2x प्लस 5 गुणे क्या होगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 10। तो ये मिल जाएगा 2x और 5 दूंगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब बताइए 2x बराबर क्या मिल जाएगा, इसको इधर ले जाइए, 10 इधर है, 10 माइनस 10 तो यहाँ पर 2x बराबर क्या मिल जाएगा, 10 में से 10 गया 0, x बराबर क्या हो गया 0/2, x बराबर क्या मिल जाएगा 0, x बराबर क्या मिल जाएगा 0। आंसर हो गया आपका। वैसे भी देख सकते हैं y का मान यहाँ 2 रखिए तो 2 पचे 10 इधर से 10 इधर से कैंसिल हो गया, 2x बराबर 0 मिल गया। तो x बराबर क्या करें 0 में 2 से भाग देंगे, ऐसे आपको उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार से नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करेंगे तो आगे जैसे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 3x माइनस 5y बराबर माइनस 6 में x बराबर -3 है, तब y का मान होगा, तो y का मान क्या होगा। इसमें ऐसे पूछ लिया गया, आपको समीकरण दे दिया गया, कह दिया कि जो इसमें बताइए y का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, इस समीकरण में x बराबर रख दीजिए, क्या रखेंगे x बराबर 3 रखने पर समीकरण में क्या करेंगे x बराबर 3 रख दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3x 3 इंटू क्या हो जाएगा -3 -5 बराबर क्या हो जाएगा -6। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 -9 हो गया। यहाँ पर -5y बराबर क्या मिल गया -6, -5y को इधर रोक लीजिए और इसको -9 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो -6 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, -6 इधर लिखा रहेगा। इसमें से -5 और 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा तो y बराबर क्या मिल जाएगा 3/-5 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल आप लगा सकते। नहीं आपको x और y में से किसी एक का मान दिया रहेगा तो आपको क्या करना होगा, उसमें से आपको मान निकालना होगा। तो रख करके मान निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। अब आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी को हम बता रहे हैं। उसमें से आपको लगभग जो है 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कभी बाकी नहीं रहता है कि पूछा ना जाए। 2 रैखिक समीकरण युग्म के संगत का निरूपण तथा संगतता। रैखिक समीकरण युग्म
रैखिक समीकरण युग में, रैखिक समीकरण युग में के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता संगतता। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे आपके पास जो है समीकरण में जो है ये पूछा जाता है कि ये आपके अद्वितीय हल है कि एक हल है कि जो है कोई भी हल नहीं है, इसके बारे में आपको जो है बताया जाएगा। तो ये पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जानो, एक दो क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है। तो पहला कंडीशन इसमें होता है, कंडीशन है ये पहला कंडीशन आपका क्या होता है, A1/A2। इसमें आपको दो कैसे जानेंगे, इसमें देखो जैसे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो एक क्या होता है A1x और B1y प्लस C1 बराबर क्या हो गया 0। आपके पास एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा A2x और ये B2y प्लस C2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दो समीकरण हैं। इसको युग्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो समीकरण हैं। दो समीकरण होने के नाते इसमें क्या कहेंगे, इसको युग्म कहेंगे। युग्म माने जोड़ा। अब इसी के आधार पर जो इसमें जो इसके कोफिशिएंट है यहाँ पर A1, B1, C1, A2, B2, C2, इन्हीं के आधार पर जो है आपको रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण और संगतता का कंडीशन जो है निकाला जाता है। इसमें कंडीशन आपका जैसे फर्स्ट है, ये कंडीशन आपको याद रखना रहेगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये है इस प्रकार से होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब क्या होता है दोनों रेखाएं का नहीं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और इसका हल क्या होगा, आदित्य हल होता है। क्या होता है, आदित्य हल होगा। इनका हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। और निकाय क्या होगा, संगत होगा। निकाय संगत, निकाय क्या होगा, संगत है। निकाय क्या होगा, संगत हो जाएगा। जब हल प्राप्त होगा तब निकाय संगत होगा। जब कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा तो निकाय असंगत हो जाएगा। ये पहला कंडीशन आपका है। और दूसरा कंडीशन क्या है आपका, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर इस प्रकार से है तो ये संपाती रेखाएं हैं। क्या है, संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये क्या है, संपाती रेखाएं होंगी। इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे, इसके अनंत हल। इनके क्या होंगे, अनंत हल होंगे जो है। और निकाय क्या होगा, संगत होगा। निकाय क्या है, संगत। निकाय आपका संगत होगा। निकाय संगत है, निकाय संगत है। इस प्रकार से निकाय संगत। और तीसरा कंडीशन क्या होता है इसमें, तीसरा कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगे, समांतर रेखाएं। क्या होंगे, ये समांतर रेखाएं होंगी। ये ऐसी रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं।
एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब कभी काटी नहीं रही हैं तो हल क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो निकाय, जब कोई हल नहीं होगा तो निकाय क्या होंगे, असंगत होंगे। निकाय क्या है, निकाय असंगत है। निकाय क्या होंगे, असंगत है। इस प्रकार से क्या होगा, ये निकाय इसका क्या होगा, असंगत होगा। इसमें जानिए ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। अगर ये पक्का कर लेते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो समझ लीजिए आपके पास जो है 1 नंबर ये पक्का हो जाएगा। अब जो है समीकरण को हल करने की विधियां के बारे में बताते हैं। समीकरण को मिटा दे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसमें ये समझ में आया, देखिए ये आपको याद कर लेना, इसको जबान पर जो है जैसे ABCD याद करते हैं, आपको ऐसे ही जो है रट लेना है। इसमें क्या है, रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियां, बीजीय विधियां। रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजीय विधियां, बीजीय विधियां। देखिए रैखिक समीकरण को हल करने की आपके पास 3 विधियां हैं। एक होता है आपका प्रतिस्थापन, दूसरा होता है विलोपन और तीसरा होता है वज्र। इसमें पहली विधि क्या है आपका, प्रतिस्थापन। पहली विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरी क्या होती है, विलोपन विधि। दूसरी क्या होती है, विलोपन विधि होती है। और तीसरी क्या होती है, वज्र गुणन विधि। ये 3 विधियां हैं। 3 विधियां है, वज्र है और विलोपन है और प्रतिस्थापन है। जब सवाल लगाया जाएगा तो इसमें इसके बारे में हम इसका बता दिया जाएगा इसमें जो है। अब देखिए ये तीनों विधियों पर आधारित जो है, अब आप इसके जो है आपको सूत्र बताए जा चुके हैं। अब इसमें जैसे आपके पास पहला सवाल है, मिटा देना इसको। इसमें इसका चर्चा किया जाएगा जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। उसी समय हम बता देंगे कि ये आपका जो है प्रतिस्थापन से लगाया जा रहा है कि विलोपन से लगाया जा रहा है कि वज्र से लगाया जा रहा है। जब सवाल को लगाएंगे उस समय बता देंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बोर्ड परीक्षा आपका निकट है, इतना टाइम नहीं है कि एक हाँ तो क्या होगा, चालू वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो हाँ तो वीडियो बनाया ही जा रहा है जो पढ़ाते समय जो है समझ में। अब देखिए वज्र है, यहाँ प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र है। तो ये तीनों का हम चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी समय जो है। अब जो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं सवाल हैं उन्हीं को हम बताते हैं कि ये जो आपको नियम बताए गए हैं उन्हीं पर आधारित सवाल हम कुछ इसमें से सॉल्व किया जा रहा है। मिटा दे रहे हैं इसको, हाँ देखिए मिटा दे रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आपके पास है जैसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया गया है a1 x b1 y प्लस c1 बराबर क्या है 0। लिखते रहिए आप लोग। तथा a2 x b2 y
प्लस C2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण है। दो क्या है? ए प्रदीप बोलो कम जो है, सुनो ज्यादा जो है। हाँ, डिस्टर्ब ना करो। हाँ? देखो रैखिक क्या लिखो, जो बताया जा रहा है उसको लिखिए। रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है। जी आपका वीडियो सही बन नहीं आज आप लगाई नहीं है। है एक बार 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 तो सही तो है क्या बात? नहीं चल रहा है। हाँ देख रहे हैं, चल रहा है, सही चल रहा है। देखो इसमें क्या करेंगे, ये आपको रैखिक समीकरण दिया गया है। इसमें कह रहा है यदि, पहला दिया है इसमें यदि 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 आपको दिया गया है A1 बाई A2 इजकल टू क्या है B1 बाई B2 इजकल टू क्या है C1 बाई C2 हो, तो ऑप्शन दिए गए हैं। अभी जो हमने ऑप्शन आपको लिखाया है, देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, रेखाएं समांतर हैं। क्या है? रेखाएं समांतर हैं। क्या है? रेखाएं समांतर हैं। ऑप्शन बी क्या दिया गया है? रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं क्या है? संपाती हैं। रेखाएं संपाती हैं। और आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब आप जो सूत्र आपको लिखाया गया था, अब इसके आधार पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ बी वाला, क्योंकि इसमें देखो रेखाएं संपाती के लिए प्रतिबंध अभी बताया गया। A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 इजकल टू C1 बाई C2, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विकल्प आपका बी सही होगा। इसी प्रकार जो है यहाँ पर दिया गया है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। मिटा देना इसको। यह क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, 2023 में आया था ये। इसमें दिया गया क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर दिया गया 11 और 2x माइनस 4y बराबर कितना है? माइनस 24 को हल कीजिए। क्या हल कीजिए? इसको हल कीजिए और इससे प्राप्त इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए। यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। यह क्वेश्चन जो 4 नंबर में ये आपका 2023 में पूछा गया है। 2023 यूपी 2023 में एक क्वेश्चन आया है। इसको कैसे हल करेंगे?
देखिए पहले यहां पर देखिए हल लिखेंगे। हल कैसे किया, इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। आपके पास है 2x, सर इसको हम कौन से बेस 2x, कर सकते हैं? हम जिसको जो है विलोपन से ज्यादा करके जो है क्वेश्चन को विलोपन से ही हल किया जाता है, क्योंकि विलोपन में बराबर करके काट दीजिए। तो ये क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा 11। ये आपके पास समीकरण नंबर हो गया 1। और यहाँ पर क्या है 2x माइनस 4y बराबर क्या हो गया -24। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। अब आपको ये देखना है, इनको बराबर कीजिए। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। बराबर करने का तरीका क्या है, इन दोनों किसी एक चर को बराबर किया जाता है। वैसे ही आप देखिए यहाँ 2x दिया है, यहाँ 2x दिया है, और यहाँ पर 3y है, यहाँ 4y है। आपके पास बनाया मिला है, बनाया है 2x, हाँ इसमें भी है 2x इसमें भी है। तो आप देखिए बराबर है कि नहीं। किसी एक चर को बराबर करना हो तो चाहे y को बराबर करो चाहे x को बराबर करो। देखिए यहाँ पर जो है आपको बनाया है, आपको करना क्या है, जो घटाने यहाँ देखिए समान चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह रहेगा। तो आप क्या करेंगे, घटाने पर, और विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। अगर हम y को बराबर किए होते तब जोड़ने पर लिखते, और यहाँ पर x बराबर दिया गया है तो क्या लिख दे, घटाने पर। घटाने क्या हो जाएगा, क्या जी तुम लोग बात कर रहे हो, जो तुम लिख नहीं पा रहे हो या बात कर रहे हो, क्या समझा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करें, घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो यहाँ घटाने लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा। पे लिखेंगे अब देखो यहाँ पर समान चिन्ह है दोनों का, दोनों का चिन्ह समान है, तो घटाने पर दोनों विपरीत चिन्ह हो गया। A2 प्लस हो गया, A2 माइनस हो गया, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया। कट गया। अब इसका देखिए यहाँ पर प्लस आ गया, ये भी प्लस आ गया, दोनों का समान चिन्ह हो गया। समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ दिया, तो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y मिल गए। और ये क्या है 24, और ये देखो इसका भी चिन्ह प्लस है, जो बाद में चिन्ह लगाएंगे वही चिन्ह माना जाएगा। यहाँ 24 और 11 क्या होगा 35 हो गया। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर 35 बटे क्या होगा 7 से काट दिए, 7 करने 7 बटे 35, y बराबर क्या मिल जाएगा 5 मिल गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण नंबर, y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण आपको दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस, यहाँ पर देखो 3 दिया है और y दिया है, तो y के स्थान पर कितना रख देंगे 5। यहाँ पर 5 रख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 11। यहाँ पर 2x प्लस 3 5 15 बराबर क्या हो जाएगा 11। तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा 11 माइनस क्या हो जाएगा 15। तो 2x बराबर यहाँ से घटेगा। देखिए जब घटेगा प्लस माइनस रहेगा तो बड़े का साइन लिया जाएगा। बड़ा क्या है 15 वाला, 15 का साइन क्या है माइनस, तो क्या लिया जाएगा -4। अब बताइए x बराबर क्या मिल जाएगा -4 बटे आ जाएगा 2 से काट दिए, 2 करने 2 2 दूना 4। तो x बराबर क्या मिल जाएगा -2। आंसर क्या आ जाएगा x बराबर -2 और y बराबर 5। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। x बराबर, हाँ अभी इसके बाद ही हल किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हल कर लिया जाए। यहाँ पर मान दिया गया है क्या, y बराबर लिखेंगे x कामा y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर रख देंगे। तो यहाँ पर y के स्थान पर कितना रखेंगे 5, y के स्थान पर 5 रखेंगे, और x का मान कितना है 2 -2 है, तो -2 यहाँ रख दिया जाए, प्लस क्या होगा 3, यहाँ आ जाएगा 5। ये -2 और m का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -2m आ जाएगा,
और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब -2m को इधर ले आइए और 5 को उधर ले जाइए, तो -2m इधर आएगा, क्या होगा 2m, और इसको इधर ले जाइए तो 3 और माइनस क्या हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2m बराबर, इसमें से घटा दीजिए 5 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा -2, तो m बराबर क्या मिल जाएगा -2/2, कट जाएगा 2 कंधे 2, m बराबर क्या आ जाएगा -1, m बराबर -1। आपका उत्तर सही है। बताइए समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। m बराबर -1 उत्तर आ गया। चलिए अगले बताते हैं, इसके बाद मिटा दे इसको। यस सर। आया जी समझ में तुम लोग के? कुछ समझ में आया? जिसे कह रहे थे नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे बताते हैं। मिटा देना इसको, जल्दी जल्दी लिखेंगे तो जल्दी जल्दी आपको आगे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा। यस सर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। जो भी क्वेश्चन का क्रमांक होगा वो दिखा रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, मार्कर नहीं चल रहा है। तो इसमें एक घटाया जाता है, क्या करते हैं, एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया नहीं चलता है। सर इसका हाँ, जोड़ दिया जाता है। क्या करेंगे, जोड़ दिया जाता है। तब क्या करेंगे बताइए, सॉल्व करो आप लोग। देखो भिन्न ज्ञात कीजिए। कह रहा है जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? क्या करेंगे, मान लेंगे, माना हुआ भिन्न क्या है, x/y है। हल लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, माना हुआ भिन्न x/y है, x/y है। इसमें क्या करेंगे, आप समीकरण बनाएंगे। मान लेते हैं भिन्न क्या है, x/y है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार अनुसार तो x -1 बटे में y y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3
1/3 1/3। इसको हल कर लिया जाए तो एक समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्रॉस गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा कीजिए, 3x इसका इधर, तो 3x -3 इसका -3 बराबर क्या होगा? y। अब इसको पक्षांतर कीजिए, 3x -y बराबर क्या होगा? 3। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर फर्स्ट बनेगा कि नहीं बना? बनेगा। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? जब 1/4 हो जाएगा, कारण हुआ 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो x बटे क्या हो जाएगा? y प्लस y + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4। फिर इसको हल कीजिए, 4x इसका इधर क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो y प्लस क्या हो जाएगा? 8। पक्षांतर कर लिया जाए तो 4x माइनस y बराबर क्या होगा? 8। समीकरण नंबर हो गया 2। देखिए ये 2 समीकरण बन गए कि नहीं? बन गए। अब इसको हम विलोपन से हल करेंगे। यस सर। ज्यादा क्वेश्चन आपको विलोपन से ही हल किया जाता है। जब कहता है आपको बाउंड कर देता है कि आप प्रतिस्थापन से लगाइए, तभी आप ज्यादा करके प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में और इसमें दोनों में क्या है? बराबर है कि नहीं है? y बराबर है कि नहीं है? y बराबर है, तो लिख लीजिए ऊपर नीचे, इसके नीचे लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, तो क्या होगा? 3x, तो यहाँ पर क्या होगा? -y बराबर क्या हो जाएगा? 3। बताओ अब यहाँ पर अनूप बताओ जी, ये समझ में आया समीकरण कैसे बना? यहाँ जो है समीकरण को ऐसे जिस कंडीशन में कहा गया था उस कंडीशन लगा करके आप दो समीकरण हल करके इसमें x और y का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर देखो -y है, ये -y है, दोनों क्या है? समान चिन्ह है। अगर समान चिन्ह है और बराबर है तब घटाने पर होगा, और विपरीत चिन्ह है बराबर है तो जोड़ने। क्या क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने तो घटाने क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ प्लस रहता है वहाँ वहाँ माइनस होता है, जहाँ जहाँ माइनस होता है वहाँ वहाँ प्लस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ क्या होगा? प्लस। जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस। इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या होगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कट गया। अब बताइए 4x में से 3x घटाओ कितना आ जाएगा? x। एक नहीं लिखा जाएगा, x माना जाएगा। ये कितना x है? एक नहीं लिखेंगे। यहाँ देखो 8 है, यहाँ पर 3 है, तो घटेगा कितना आ जाएगा? 5। ये 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 5। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने रख दीजिए। समीकरण 1 यही है, तो यहाँ 3 और x का मान कितना? 5। क्या जाएगा? 5 और माइनस क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 3। 5 दिया 15 माइनस y बराबर क्या होगा? 3। और माइनस y को यहाँ रोक लीजिए। अब क्या करेंगे? इसको उधर भेज देंगे। एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में जाएगा चिन्ह बदल दिया जाता है। इधर प्लस है तो इधर जाएगा क्या होगा? माइनस। 3 - 15 हो गया। यहाँ माइनस y आ गया। इसमें से एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा चिन्ह किसका लिया जाएगा? बढ़ेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? -12 आ जाएगा। -12। देखो माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 12। अब भिन्न क्या हो जाएगी? 5/12। भिन्न बराबर क्या है? x बटे y। तो x का मान रख दिया जाए 5 और इसका मान रख दिया जाए 12। तो 5/12 यही आपका उत्तर हो जाएगा। यस सर।